तो हे गाइस, स्वागत है आपका क्लासेस में। तो अपने 10th क्लास की जो साइंस पढ़ रहे थे उसमें अपन ने 3 चैप्टर अपने कंप्लीट होने के बाद अभी अपना चल रहा है चैप्टर अम्ल एवं क्षार चौथा, जो कि आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें अपने जो 4 महत्वपूर्ण तथ्य है, 4 महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं, 4 महत्वपूर्ण पॉइंट कह सकते हैं, जो कि हर एग्जाम से पूछे जाते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन बनते ही रहते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें इससे प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अपन पढ़ते हैं कि क्या अपने जो अम्ल क्षार में जो 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको अपन पढ़ते हैं। तो 4 जो यौगिक है, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन 4 टॉपिक को अपन आज पढ़ने वाले हैं और इनमें डिफरेंट भी पता करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला अपने है विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण जो होता है वो क्या होता है और इसके क्या क्या यूजेज होते हैं, ये किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सलेट क्लोराइड। ठीक है, तो क्या है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण कहलाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है, तो वो ऑप्शन में अपने को CaOCl2 दिया होगा, जो अपन को टिक करना है। ठीक है, तो ये पहले तो उसका ये हो गया। ये किस प्रकार से बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, ठीक है, से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है तथा अन्य उत्पाद के रूप में जल प्राप्त होता है। तो कैल्शियम ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के मिलन, मतलब क्लोरीन के द्वारा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बुझा हुआ चूना होता है, इसके क्लोरीन धातु, क्लोरीन जो होती है क्लोरीन के, ठीक है, तो ये विरंजक चूर्ण अपन को प्राप्त होता है। इसके बाद इसके क्या क्या यूज है, तो रसायनों में उपचार के रूप में तथा जल के शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण का उपयोग, जो अपना जल की कठोरता होती है, अपना जो जल उसमें जो कुछ क्या कहते हैं, अपने जो फ्लोराइड कुछ आता है, तो उसको कम करने के लिए विरंजक चूर्ण मिला जाता है, जिससे उस अपने जो दांत खराब नहीं होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उससे नुकसान भी होते हैं फ्लोराइड से, तो उसके लिए विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है CaOCl2। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। फिर जल के शुद्धिकरण और रसायनों में उपचार के रूप में फिर आते हैं बेकिंग सोडा के। बेकिंग सोडा वो होता है, बेकिंग सोडा आपने देखा ही होगा, बेकिंग सोडा जब आप इडली बनाते हैं, घर में केक बनाते हैं, ठीक है, खमण बनाते हैं, तो उसमें जो डाला जाता है वो बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग यानी बेकरी, ठीक है, बेकिंग मतलब बेक यानी बेक करना उसको, ठीक है, पकाना, जो भी कहते हैं अपन। ठीक है, तो बेकिंग सोडा किस प्रकार से बनता है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 बराबर NH4Cl प्लस NaSCO3। ठीक है, अमोनिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और नमक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको घर पे भी बना सकते हैं, पर ट्राई मत करना, क्योंकि ये कुछ साइंस के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको घर पे ट्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पूरा नॉलेज हो, कोई साथ में हो, ऐसा कुछ नॉलेजेबल व्यक्ति, आपके टीचर हो सकते हैं, प्रैक्टिकल है, तभी उनके साथ रहकर ही ऐसे प्रयोग करना चाहिए, वरना इन प्रयोगों को करने से बचना चाहिए। ठीक है, कई बार ये हानिकारक भी हो जाते हैं अपनी छोटी सी गलती के कारण। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, NH3, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, इनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जिसे अपन कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का उपयोग अपन ने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि घर में खाना बनाने के लिए, ठीक है, पेट की अम्लता को कम करने के लिए, उदासीन जब अपने एसिडिटी बन जाती है तो उसमें भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं धोने का सोडा, मतलब कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो किस प्रकार से बनता है वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो Na2CO3 प्लस 10H2O बराबर Na2CO3.10H2O, तो ये होता है धोने का सोडे का सूत्र। तो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है खाने का सोडा है, ठीक है, ये है अपने धोने का सोडा। ठीक है, इसका उपयोग क्या क्या होता है, धोने के सोडे के उपयोग क्या क्या है। तो पहला तो कांच, साबुन उद्योगों में, कागज उद्योगों में, ठीक है, घरों में साफ सफाई में, जल की कठोरता हटाने में, ये सारे इसके उपयोग हैं धोने के सोडे के। ठीक है, तो इसका फॉर्मूले में आपको पूछ देंगे कि निम्न में से धोने के सोडे का फॉर्मूला कौन सा है, तो ये Na2CO3.10H2O, फिर NaSCO3, ये बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, तो आपको उनमें से ये वाला .10H2O, ठीक है, जल की 10 बूंदे होगी, 10 लिखा होगा जल के आगे, तो वो होगा धोने का सोडा। फिर ये NaCO3, ठीक है, H मतलब कुछ हेल्दी मान सकते हैं, तो हेल्दी के रूप में तो अपन बेकिंग सोडा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार से बनता है कि CaSO4.12H2O प्लस
1 ऑफ हाफ H2O बराबर CSO4 डॉट 2H2O। ये जिप्सम बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया अपने जिप्सम का। तो कई बार जब पैरों पे चोट लग जाती है तो उसको जब हड्डी क्रैक या ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको जोड़ने के लिए जिप्सम के रूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है, जो आप पट्टी करवाते हैं या एक प्रकार से हाथ को पूरा बांध देते हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा, जिप्सम के द्वारा ही अपने संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये सबको अलग अलग से फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो।